नमस्कार, मैं विष्णु लांबा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हूँ। कोलकाता साहित्यकारों के लिए, कलाकारों के लिए, महान क्रांतिकारियों के लिए, सुभाष बाबू के लिए, जन जन के प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे महावीरों के लिए जाना जाता है। कलकत्ता पान के लिए जाना जाता है। कलकत्ता कई सारे महत्वपूर्ण विषयों की पहचान के लिए जाना जाता है। कलकत्ता पूर्व में एक बार भारत के महान क्रांतिकारी परिवारों को तलाशने के दौरान आना हुआ था। आज फिर से आना हुआ है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे जो दुनिया का दुर्लभ था, दुनिया में जो खत्म होता जा रहा है, या दुनिया में जो कुछ नया है, कुछ पुराना है, इस तरह का कुछ देखने का रुचि बचपन से ही रही। पर्यावरण का काम करता हूं, तो इस कारण से श्री कल्पतरु संस्थान के कार्यकर्ता यहाँ भी तैयार हो रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आप लोगों को बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। चाहे गया जी में गया वट हो, चाहे मथुरा में वृंदावन में आपका वंशी वट हो, चाहे अक्षय वट हो, और भी इस प्रकार के कई सारे वट हैं। प्रयागराज में वट लगा हुआ है। उज्जैनी में आपने वट वृक्ष देखा है, सिद्ध वट के नाम से जाना जाता है। मुझे सबके लगभग दर्शनों का सौभाग्य मिला है। आज कलकत्ता में विश्व के सबसे बड़े बरगद के दर्शन का सौभाग्य मिला है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये विशालतम वट वृक्ष है, दुनिया का विशालतम वट वृक्ष। इसका मूल जो स्थान था, मूल जो पौधा था, वो कहीं संक्रमण ना हो जाए, इस कारण से वो धीरे धीरे डैमेज होता चला गया और बाद में जो अंश बचा हुआ था उसको हटा दिया गया है। उसके जो तंतु थे, उसकी जो जड़ें थी, वो जड़ें ही आज इस वृक्ष के रूप में है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा करीब से इन पौधों को आप देखिए। ये जो अलग अलग आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग जो जड़ें दिखाई दे रही है, अलग अलग जो आपको रूट दिखाई दे रही है, दरअसल वो एक ही पेड़ है और ये कई सारे बड़े भूभाग में फैला हुआ है। इसके बारे में यहाँ पर अंग्रेजी में, यहाँ पर हिंदी में और यहाँ पर बांग्ला भाषा में भी लिखा हुआ है। बांग्ला मुझे नहीं आती, लेकिन बड़ी प्रिय भाषा है। यहाँ के लोग बड़े मीठे लोग होते हैं। कई सारी मिठाइयाँ बनाते हैं, लोगों का प्यार करते हैं। देखो माताराम बीच में से निकल के चली गई प्रेम से मुस्कुराते हुए। और ये विशालतम जो वट वृक्ष है, इसके बारे में लिखा है, लगभग 350 साल पुराना ये पेड़ है। कितनी ऊंचाई है, कितनी क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इस प्रकार की जानकारी है। ये तो हो गई तकनीकी बातें, ज्ञान की बातें। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि श्री कल्पतरु संस्थान ने लगभग 1.5 करोड़ पौधे पूरे भारत में और भारत के बाहर भी लगाने का एक छोटा सा प्रयास 30 सालों में किया है। उस प्रयास में अधिक आयु के वृक्ष ज्यादा लगे, क्योंकि मेरा बचपन जिस वृक्ष की छांव में गुजरा है वो वट वृक्ष था। वो एकदम टेढ़ा था। मेरे घर की मुझे कहानी वो अक्सर मैंने चैनलों पर बताई है। उस बरगद के से लगाव के कारण वट वृक्ष मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। अच्छी बात यह है कि इसकी छांव में कई वर्षों तक, 1000 वर्ष तक जो वट वृक्ष है, उसकी छांव में कई सारे जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है, कई सारे लोगों को छाया मिलती है। इसके पत्तियों से कोरोना जैसी वैश्विक मानवीय आपदा में श्री कल्पतरु संस्थान के कार्यकर्ताओं ने, कई हमारी जो बेरोजगार हो चुकी माताएं थी, कई सारी बहनें थी, उनसे पत्तल बनवा करके और उन्हें इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट देने का काम किया। श्री कल्पतरु संस्थान के कार्यकर्ताओं ने जहां भी वृक्षारोपण का मौका मिला, वहां पर बरगद, पीपल, कल्प वृक्ष, ऐसे नीम, खेजड़ी, इस प्रकार के लंबी आयु के और स्थानीय प्रजातियों के और विशेष रूप से विलुप्त होती प्रजातियों का चयन करके उन्हें लगाने का, उन्हें संरक्षित करने का छोटा सा प्रयास किया है। आप सबसे प्रार्थना है, आज विश्व के सबसे बड़े बरगद के पेड़ की पवित्र छांव में इस पावन धरा पर खड़ा होकर के स्वयं को गौरवान्वित होने के महसूस करने के साथ आप सबसे प्रार्थना करूंगा, जीवन में जब भी पश्चिम बंगाल की इस पावन धरा पर कोलकाता में आने का सौभाग्य मिले, तो इस वट वृक्ष की छांव में जरूर चंद पल गुजार कर देखिए। आपको एहसास होगा यह वृक्ष साक्षात ऋषियों का स्वरूप है, देवताओं का स्वरूप है। कहीं न कहीं आप में परमार्थ की भावना जागृत होगी, पुरुषार्थ की भावना जागृत होगी। कहीं न कहीं आपको भी लगेगा कि मुझे भी जीवन में चंद पौधे लगा करके उन्हें संरक्षित करने का काम, उन्हें कहीं न कहीं पालने का काम करना चाहिए। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वृक्षों के नीचे हुई। आप भी वृक्ष लगाइए